वही करेंगे। 1.7 है, इसमें ये कहता है कि इफ़ देयर आर n इज़ इक्वल टू 6.02 10⁻23 मोल्स 323 एटम्स इन 4.0 ग्राम ऑफ हीलियम, व्हाट इज़ द मास ऑफ हीलियम एटम। आपसे हीलियम एटम का मास पूछा गया है। सिंपली आपने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले गिवन डेटा जो गिवन डेटा है इसके अंदर वो हमारे पास है जनाब, मास ऑफ हीलियम इज़ इक्वल टू 4 ग्राम, और दूसरा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये गिवन है। मास ऑफ हीलियम एटम फाइंड करना है। अब आपको पता है कि ये मोलर मास है, तो हमारा जो फार्मूला होता है मास ऑफ 6.02 10⁻23 ग्राम एटम्स जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। ये एवोगाड्रो नंबर है, तो मास ऑफ 1 एटम के लिए आप इस पे डिवाइड कर देंगे, तो एक एटम का जो है। दूसरा मेथड आपका अल्टरनेट मेथड इसमें मौजूद है। ये केमिस्ट्री में भी फर्स्ट ईयर में आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल पहले चैप्टर में इस तरह के करने हैं। यानी आपका जो फार्मूला होता है वो होता है मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो आप इससे सिंपली कर सकते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा जो है इसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर है आपके पास 1.8। कंप्यूट द फॉलोइंग अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक करने हैं। ये आई थिंक आपके लिए बहुत सिंपल होना चाहिए, इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर में आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न सारा कुछ करना है। यहाँ मैं सिर्फ रूल्स बताने लगा हूँ, आपको याद रखने हैं। मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीज़न हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आपके आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने के मिनिमम इसके अंदर नंबर के अंदर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। मसलन ए पार्ट को मैं दिखा देता हूँ। ए पार्ट में बेटा आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, पहले में 3.853 हैं, मल्टीप्लाई बाय 3.9, दूसरे में 2 हैं। तो आपके आंसर में कितने होने चाहिए मैक्सिमम? वो सिर्फ़ और सिर्फ ये इतने 2 ही होने चाहिए। और ये 2 बनाने के लिए भी आपको क्या करना होगा? फिर ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने हैं आपने। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर के लिए आपको राउंडिंग करनी होगी। अगला सवाल भी इसी तरह है, ये सारे इसी तरह हैं। इनको विदाउट वेस्टिंग टाइम झंडा करा दें और आप खुद इसको सॉल्व करें। हाँ, अलबत्ता अगर आप नोट करना चाहें तो मैं ये स्क्रीन पे इनको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे शो करने लगा हूँ ताकि आप इनको नोट कर लें, अगर बुक आपके पास नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर मेटेलिक पीस इज़ 3.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर वाइड एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस एंड अनसर्टेनिटी। अब आपको फिर से उसी चक्कर में डालने लगा है। पहले एरिया फाइंड करें, ये पहले आप कर चुके हैं। और अनसर्टेनिटी इन एरिया, डेफिनेट बात है अनसर्टेनिटी भी उसी तरह से पिछले न्यूमेरिकल की तरह निकलेगी। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो ये है कि वेरीफाई द सम ऑफ परसेंट अनसर्टेनिटी लेंथ एंड परसेंट इन अनसर्टेनिटी इन एरिया। जो आपकी लेंथ और विड्थ में है
उनकी जो परसेंट अनसर्टेनिटीज़ हैं वो इक्वल हैं डायरेक्ट जो आपने एरिया से निकाली हैं। आइए सॉल्व करना शुरू करें। पर सबसे पहले डेटा लिख दिया। डेटा क्या है हमारे पास, ये बेटा आपने सबसे पहले डेटा लिखा, वेट दी है, लेंथ दी है, आप लेंथ मल्टीप्लाई पे वेट करोगे, ये आपके पास ये जो ब्लिंक कर रही है जगह, ये आपके पास एरिया आ जाएगा। आप परसेंट अनसर्टेनिटी इन विड्थ डेल डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू, वो आपके पास डेल डब्ल्यू कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई 3.7। नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100 तो 0.14। इसी तरह परसेंट अनसर्टेनिटी इन लेंथ जो है वो है डेल एल डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100 तो 0.1 डिवाइडेड बाई 7.20 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 0.27। अब टोटल अनसर्टेनिटी जो होनी चाहिए वो एरिया के अंदर इन दोनों का सम होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अनसर्टेनिटीज़ ऐड होती हैं। तो 0.14 और 0.27 इनको आप राउंड करके 0.1 और 0.2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसी शक्ल में लिखें अगर तो ये 0.41 अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब आपकी जो अनसर्टेनिटी होनी चाहिए वो आंसर के अंदर, अब वो कितनी होनी चाहिए, कैसे निकलेगी बेटा, आपके पास एरिया ये आया था 26.64, तो 26.64 के साथ आपने उसका 0.41% निकालना है। 0.41% मीन 0.41 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 26.64, तो ये प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये है हमारे पास प्रोसेस जिसके अंदर हमने इसको सॉल्व करना है। अगला स्टेप आपने क्या करना है, अब आपकी बारी आ गई है मैक्सिमम एरिया ऑफ द प्लेट। जो आपको एरिया जो गिवन है जो कि वो होगा लेंथ का एरिया मल्टीप्लाई बाई विड्थ का एरिया। तो सबसे पहले आप लेंथ और विड्थ को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें और उसके बाद मिनिमम एरिया और मैक्सिमम एरिया। यहाँ एक चीज़ आपको नहीं बताता चलो कि आपका प्लस माइनस का मतलब होता है कि प्लस, इस प्लस माइनस का मतलब है कि यहाँ पे प्लस ये थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो इसलिए 7.20 मल्टीप्लाई बाई 0.1 प्लस के साथ लिखा है, तो मैक्सिमम एरिया मतलब इससे थोड़ी ज़्यादा होगी। इनको मल्टीप्लाई करके किया है, ये मैक्सिमम एरिया है और ये मिनिमम एरिया है। अब आपके पास जो एरिया अनसर्टेनिटी होगी वो आपके पास होगी ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई 2। डेल ए डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है, डेल ए का मतलब है इन दो के डिफरेंस जो आ रहा है, मसलन ए मैक्सिमम और ए मिनिमम का जो डिफरेंस आएगा उसको आप लिखेंगे डेल ए। तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है जब आपने इन सारों को सॉल्व किया है, ये सॉल्व किए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम और ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, इनको सॉल्व किया तो ये आया 26.64 प्लस माइनस 0.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। और परसेंट अनसर्टेनिटी वाले फार्मूले से हमारे पास, इससे अगर आप परसेंट अनसर्टेनिटी इससे भी निकालें तो ये 0.41% आती है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की वेरिफिकेशन आ गई है। ज़रा दोबारा से देखें, इसको कंफ्यूज ना हो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपने सही अच्छी तरह से करना है। सबसे पहला आपका लेंथ वेड्थ दिया है, आपने एरिया निकालना है और एरिया को आपने सेव कर लिया, ये वाला आपका एरिया आ गया, ये वाला आपका यहाँ पे एरिया आ जाता है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या आएगी, ये एरिया आ गया। अब आपने अनसर्टेनिटी इन वेड्थ निकाली है, फिर अनसर्टेनिटी इन लेंथ, और इन दोनों का सम आ गया, ये 0.41 आता है। मतलब इंडिविजुअली निकाला है तो 0.41 आता है, और ये आंसर आता है अगर इंडिविजुअली निकाल के सॉल्व किया जाए। अब इकट्ठे सॉल्व करने के लिए अनसर्टेनिटी जो होती है, ये लेंथ है 7.20, होता तो प्लस माइनस 0.1 है, तो मैक्सिमम के लिए दोनों प्लस वाली वैल्यू ली हैं। ये देखें, इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया है,
और मिनिमम के लिए ये डिफरेंस वाली ली हैं और ये आंसर आया। अब आपका जो इनका एवरेज होगा वो ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम से वो ये एरिया आ जाएगा और डेल ए क्या आ जाएगा, डेल ए इन दो का डिफरेंस आ जाएगा। तो अब आपने ये किया, ये आंसर आ गया 26.64 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे तो ये आंसर इसके साथ प्रूव हो गया है, लेकिन आप एक स्टेप और कर लें, इसकी जो आंसर आ रहा है इसकी अनसर्टेनिटी आप निकाल लें तो ये आएगी 0.11 डिवाइडेड बाई 26.64 मल्टीप्लाई बाई 100 इज़ इक्वल टू 0.41%। ये हमारा आंसर है और यही अनसर्टेनिटी ऊपर आ गई है। लास्ट क्वेश्चन और आज के लिए इतना ही। कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने भी इसमें चाहिए आपको रिक्वायर्ड तक आपने अप्रोप्रिएट तक करना है पुत्र। फिर देख लो इसमें आपने और करना है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 168.99 को 9 से, तो आपके आंसर के अंदर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई किया है आंसर को, इन दो को मल्टीप्लाई किया है तो 1.5 आया है, राउंडिंग करके 2 10 की 3 लाना है। क्यों? क्योंकि आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर, अगर ज़्यादा आ गए तो आपका काम इसमें ठीक नहीं रहेगा। दूसरे को देख लें, दूसरे में 23.5 प्लस 234.09। अब आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए इतने होने चाहिए जितने 23.5 में है, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद इसमें आ जाएगी 3। तो आंसर में हर हाल में आपने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 लेके आने हैं। आखिरी डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन वाला है, इसके अंदर भी आपको अगर नज़र आ रहा है तो आपका है 984.25 डिवाइडेड बाई 80.0। इनको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर नीचे वाले होने चाहिए, 3 के होने चाहिए, मतलब 12.3 बना देंगे आप इसको, बाकी को झंडा करा देंगे। So I hope you have understood the case. Students, keep in touch with us because we are doing a lot for you. We are facing a lot of problem due to a light problem, due to camera. We are unable to operate these things. Initially we were ignorant from the technology, but no we are familiar with these. But your in cooperation